मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिसली फ्रॉम सरण बिहार एंड यू आर वॉचिंग ब्रेकलनी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की कुछ बेसिक बातों की। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश के रीडर हो, लर्नर हो, टीचर हो या जो कुछ भी हो, अगर आप इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, ठीक है, मैंने माना कि आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो या हम सब भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, बेसिक बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनसे परिचित होना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उन बातों की जानकारी हमें नहीं होती है ना, तो कई जगह पर, कई स्थान पर हमें इंसल्ट होना पड़ता है, हमें अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश के बारे में क्या जानते हो? आप बेसिक, आप ग्रामर जानते हो, ट्रांसलेशन जानते हो, स्पोकन जानते हो, अच्छे से स्पीकिंग कर लेते हो, काफ़ी फ्लुएंसी है आपकी कन्वर्जेशन में या आपके स्पोकन में, मैंने माना सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हिला देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको इंसल्ट कर देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी जानकारी नहीं होने से आपको ये समझा जाएगा कि आप बहुत कम इंग्लिश जानते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ मेरे कॉलोनी क्लासेस पे एंड इन तक, यानी कहने का मतलब है आखिरी तक आप मेरे इस चैनल पर बने रहो मेरे साथ। बस ये छोटी सी वीडियो 5 मिनट की वीडियो है। इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो बेसिक कौन कौन से क्वेश्चंस है इंग्लिश को लेकर के, जिसे जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन, आज की ये वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। शायद आप जानते भी हो, कुछ लोगों को पता भी होगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के पिता कौन है, यानी अंग्रेजी का जन्मदाता कौन है, अंग्रेजी को किसने जन्म दिया। तो उनका नाम है जॉफ्री चौसर। स्पेलिंग में बता देना चाहूँगा, GEOFFREY और CHAUCER, चौसर, जॉफ्री चौसर। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश? तो जॉफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। याद रखिएगा फिर से एक बार, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश? जॉफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। स्पेलिंग मैं फिर से बता दूं, जॉफ्री का थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी टेढ़ी है, GEOFFREY जॉफ्री, और फिर चौसर तो CHAUCER, चौसर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको यह क्वेश्चन पता नहीं होगा। जब तक आप गूगल सर्च नहीं करोगे तब तक आपको इस प्रश्न का हल नहीं मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैं भी एक जगह पर इंसल्ट हुआ था भाई मेरे, कई साल पहले। प्रोफेशन से मैं भी एक टीचर हूँ, और एक टीचर जब इंग्लिश का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना इंसल्ट हो सकता है, और या फिर उसे कितनी गिल्टी फील हो सकती है अंदर ही अंदर कि यार मैं क्या हूँ, मैं कोई टीचर वीचर नहीं यार, मेरे पास कोई नॉलेज वॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। सो आप लोगों के साथ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण के पिता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश व्याकरण के पिता है लिंडले मुर्रे। नाम थोड़ी सी है ना फनी है, फिर से आपको मैं बता दूं, लिंडले मुर्रे। स्पेलिंग बताता हूं, LINDLEY, लिंडले, मुर्रे MURRAY, मुर्रे। लिंडले मुर्रे इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। याद रहेगा ना, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? लिंडले मुर्रे इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के पिता कौन है। तो अंग्रेजी साहित्य के पिता शेक्सपियर को बताया गया है। आप सब ने तो पढ़ा होगा किताबों में, क्योंकि जॉफ्री चौसर से कहीं ज़्यादा फेमस शेक्सपियर जी हैं, इनकी ही चर्चा ज़्यादा होती है। जॉफ्री चौसर तो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे बच्चों से आप पूछोगे ना कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, तो वो बंदे बता देते हैं कि शेक्सपियर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, जबकि ये गलत है भाई मेरे। इंग्लिश के पिता शेक्सपियर नहीं है, जॉफ्री चौसर है। ये अंग्रेजी साहित्य के पिता है, यानी कहने का मतलब है जो हम किताबें पढ़ते हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट एट्सेट्रा, जो इंग्लिश बुक्स आप पढ़ते हो, वही आपका लिटरेचर है, वही आपका साहित्य है। और उसके जो पिता है, उसके जो जन्मदाता हैं, वो है हमारे शेक्सपियर, जिनका फुल नाम है विलियम शेक्सपियर। स्पेलिंग बता दूँ आपको, WILLIAM, विलियम, और शेक्सपियर की स्पेलिंग है SHAKESPEARE। ई देना पड़ेगा आपको, जबकि लगता नहीं है कि ई होगा, लेकिन ई देना पड़ेगा। तो विलियम शेक्सपियर किसके पिता है? इंग्लिश लिटरेचर के पिता है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी अंग्रेजी काव्य के पिता कौन है। आप बोलोगे कि काव्य क्या है, यह अंग्रेजी काव्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कविताओं के बारे में जानते हो ना, पोएम्स के बारे में आप जानते हो। तो जब कई पोएम्स को, यानी कई कविताओं को जब कलेक्शन करके, है ना, जब जो चीज़ बनाई जाती है ना, वो हमारी पोइट्री कहलाती है, यानी वो काव्य कहलाती है, ठीक है।
तो काव्य के पिता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? जॉफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। यानी जॉफ्री चौसर इंग्लिश पोएट्री के भी पिता है और वो इंग्लिश के भी पिता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। आप अपने दोस्तों के बीच इन क्वेश्चन को पूछ करके आजमा सकते हो, या जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं उनको ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 1 या 2 क्वेश्चन तो इसमें सिंपल है, कोई भी बता सकता है, लेकिन बाकी के 1 या 2 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि आपको वो लोग बता पाएंगे। सो आजमा कर आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊँ। भले मेरे पास उतनी अच्छी इक्विपमेंट्स नहीं हैं या फिर उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे इस चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम फिर से 2 दिन बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।